समाचार तमाशा नहीं, भरोसा है आज तक सबसे तेज। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मतलब तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से भी मुकम्मल है और साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी जोर आजमाइश में लगी हैं। 27 मार्च से चुनाव की शुरुआत होगी और 5 राज्यों में नतीजे आएंगे 2 मई को। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। अलग अलग राज्यों के लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे, असम में 3 चरण में होंगे, केरल में 1 चरण में, तमिलनाडु में 1 चरण में और पुडुचेरी में भी 1 ही चरण में चुनाव होंगे। 5 राज्यों में राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए बीजेपी और टीएमसी पूरी तरह से जोर लगा रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए काफी अहम है। पश्चिम बंगाल लेफ्ट पार्टियों का गढ़ रहा है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल में कोई खास पकड़ नहीं रही, लेकिन 2019 में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बंगाल के जरिए बीजेपी की नजर नॉर्थ ईस्ट पर है। बंगाल में जीत से बीजेपी की पकड़ देश में और भी मजबूत होगी। वहीं टीएमसी अपने किले को बचाने के लिए जोर लगा रही है। ऐसा ही कुछ हाल असम में है। असम में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से रैलियां भी खूब की जा रही है। असम में इस वक्त बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। बीजेपी के लिए सीएए और एनआरसी का मुद्दा भारी पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में वेलफेयर स्कीम का बीजेपी फायदा उठाना चाहेगी, वहीं कांग्रेस को एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन का कुछ फायदा मिल सकता है। अगर कांग्रेस गठबंधन की यहां पर जीत होती है तो एक तरह से फिर से पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। हर किसी की नजर भले ही पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव पर हो, लेकिन दक्षिण में तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव भी इस बार काफी दिलचस्प है। मौजूदा वक्त में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार है। डीएमके इस वक्त तमिलनाडु का मुख्य विपक्षी दल है। डीएमके इस वक्त यूपीए का हिस्सा है और कांग्रेस के साथ गठबंधन में। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी दशकों से तमिलनाडु में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली थी। उसके बाद तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां से कांग्रेस को उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। वहीं केरल भी काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां कांग्रेस की ओर से खुद राहुल गांधी पूरी जोर आजमाइश कर रही है और केरल के वायनाड से सांसद भी है। केरल की सत्ता फिलहाल लेफ्ट के हाथों में है। केरल में बीजेपी की पकड़ कमजोर है। हालांकि मेट्रो मैन श्रीधरन को ज्वाइन कराने से बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण की राजनीति वाले बयान से यहाँ कांग्रेस को फायदा हो सकता है। उत्तरी भारत से कांग्रेस का सुपड़ा एक तरह से साफ हो चुका है। अब उम्मीद की किरण कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत से है। अगर दक्षिण में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा तो देश में कांग्रेस का हाल और भी बुरा हो जाएगा। खैर, अब 5 राज्यों में चुनाव की बारी है। संभव है कि कोरोना का असर इस चुनाव के नतीजों में भी नजर आ सकता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।